Hello dear students. So this video is for the students those who have recently completed their 9th standard and you are about to start your 10th standard academics. So I recommend all the students to watch this video till the end, because in this video we are going to discuss which books can be used throughout the academics to make your 10th standard more best. And my dear friends, each and every student watching this video can easily score the 95 plus percentage in your board exam, or can easily cross the 90 percentage in your board exam. So it is highly recommended. Don't skip the video in between or don't fast forward it. Starting से लेके end तक पूरा observe करना अच्छे से, सारे books का नाम अच्छे से note down करना, because this video is going to be very helpful. वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जो यूज करके आप आपके 10th एकेडमिक्स को और थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस में बूस्ट अप कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. सो हाउ टू स्कोर 95 प्लस परसेंटेज इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. 95 प्लस बोलो या 90 प्लस बोलो. सो कैसे स्कोर करना है? some books are recommended. कुछ mandatory books है. After mandatory books some like if anybody wants to prepare for the entrance exam simultaneously, so उसके लिए कुछ अलग books है. So कुछ reference book है. So each and everything we will be discussing one by one. Okay, so let's start the video. So first we'll discuss the roadmap my dear friends. So अभी आप बोलते रहोगे अरे यार अभी just recently 9th का एग्जाम खत्म हुआ कि ये लोग 10th का शुरू कर देते यार. अरे ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स. सो डे 1 से ही आपको फोकस रहना पड़ेगा. माइंड आपका जो रोड मैप है ना, सो आपको क्लियरली पता होना चाहिए. लाइक आपको अगर कहीं जाना रहेगा ना, सबसे पहले आपको रास्ता तो पता होना चाहिए भाई आपको जाना कहाँ पे. तो अभी आप एग्जैक्टली ना इधर खड़े हो, ठीक है. आप एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हो, एकदम दिस इज योर सोर्स पॉइंट, ठीक है. हमें दो चीजें पता हो रहा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सो ऑल द स्टूडेंट्स नाउ यू आर स्टैंडिंग हियर. सो दिस इज यू स्टैंडिंग एट द सोर्स. आप लोग यहाँ पे सोर्स पे खड़े हो, ठीक है. यहाँ पे आप एग्जैक्टली सोर्स पे खड़े हो. दिस इज योर मिड टर्म. ये आपका मिड टर्म रहेगा एंड हमें पहुंचना है यहाँ पे डेस्टिनेशन पे. सो दिस इज योर सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम, ठीक है. सो दिस इज योर सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम. सो दिस इज आवर रोड मैप. सो एग्जैक्टली नाउ ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग एट दिस लोकेशन. सब लोग अभी सोर्स पे रुके और हमें पहले पता होना चाहिए ना कि रास्ता क्या है, कैसे जाना है, ठीक है. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है. शॉर्टकट नहीं मारना है हमें. अगर आप शॉर्टकट मारोगे तो डेफिनेटली 95 प्लस जाना उतना ईजी नहीं रहेगा. सो हमें एक जेन्युइनली ऑनेस्टली 100% के साथ हमें एफर्ट्स लेना है एंड हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और अपने डेस्टिनेशन में पहुंच के एक धूम मचाना है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और 90 प्लस स्कोर करना है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो ये रोड मैप एग्जैक्टली कैसा है, क्या करना चाहिए, हम सब डिस्कस करते हैं, ठीक है. कोई भी सब्जेक्ट, नाउ दिस इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स. कोई भी सब्जेक्ट कर लो, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो माय डियर फ्रेंड्स. सो कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है. सो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको 100% मार्क्स स्कोर करना है तो सब ये आपको पता होना चाहिए. कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको 100% स्कोर करना है तो उसका 85% जो पेपर होता है ना वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है. यस, दिस इज एक्चुअली यू हैव टू बिलीव इट. 85% पेपर जो आपका रहेगा दैट इज एनसीईआरटी. बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे लोग आपको बोलेगा अरे एनसीईआरटी बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी से भी कुछ एडवांस बुक्स आते हैं वो रेफर करो, आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको ज़्यादा फोकस, पूरा फोकस आपको पहले एनसीईआरटी पे रखना है, बिकॉज आपका 100% का जो पेपर रहेगा 100% के पेपर में 85% आपका पेपर एनसीईआरटी के ऊपर रहेगा. समझ में आ रहा है? सो एनसीईआरटी को लाइटली लेना नहीं. आफ्टर एनसीईआरटी देन 5% क्वेश्चंस विल बी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अब एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है. सो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर द चैप्टर इज ऑल्सो टू इंपॉर्टेंट, राइट. सो वी मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस. अगर आपको भरोसा नहीं होता ना, ठीक है, भरोसा नहीं होता ना तो प्रीवियस पेपर उठा लो, आपका एनसीईआरटी उठा लो 10th का, आप कंपेयर करो. आपको
लाइक 5% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके एक्सरसाइज के अंदर से ही आए हुए, ठीक है। सो एक्सरसाइज को भूलना नहीं, एंड बचा हुआ जो 10% रहेगा वो भी अगर आपको स्कोर करना है तो यू हैव टू गो फॉर सम रेफरेंस बुक, ठीक है। रेफरेंस बुक क्या, कौन सा, सब कुछ वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप एक चीज अपने माइंड में फिक्स कर देना, ठीक है। सो एनसीईआरटी को लाइटली मत लेना, डे 1 से ही एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट बाय वन सब्जेक्ट। सो सबसे पहला सब्जेक्ट आते हैं हम लोग साइंस के ऊपर, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है अगर आपने पढ़ाई किया तो, ठीक है। सो साइंस में दीज आर द मैंडेटरी बुक्स। मैंडेटरी बुक्स मींस व्हाट, ये आपको रेफर करना ही है बाय डिफॉल्ट, ये आपको रेफर करना ही है बाय डिफॉल्ट। दीज आर द मैंडेटरी बुक्स। मैंडेटरी बुक्स में क्या है, ये देखो माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर एनसीईआरटी। आपका एनसीईआरटी ये तो आपको मस्ट है, एनसीईआरटी का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड कंटेंट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको आपके स्कूल्स में, आपके क्लासेस में लेक्चर्स को एकदम प्रॉपर वे में आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बुक के बाद यहाँ पे और एक बुक आता है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। Now, what is this NCERT Exemplar? NCERT Exemplar is a book which contains all the exercise solutions separately. So, NCERT book के अंदर जो भी आपके exercise के solutions रहेंगे वो आपको NCERT Exemplar के अंदर मिल जाएगा। अब भी थोड़ी देर पहले my dear friends, अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि 85% NCERT और बचा हुआ 5% आपके exercise solutions में से आते हैं। तो ये exercise solutions के लिए you can refer the NCERT Exemplar book. Okay, so this is the mandatory books. Now We come to the science reference books. So science subject में आप कुछ reference book भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके पास आ गया ऑल इन वन और एक आता है ओसवाल। अगर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज किया है तो ऑल इन वन बुक की जरूरत नहीं भी पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ डिपेंड्स, नॉट ए इशू, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा, आप कोई भी ब्रांड का बुक ले लो, नॉट ए इशू। बट दिस बुक्स ऑल्सो कंटेन द PYQs. व्हाट इज PYQs? PYQs का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच एंड एवरी चैप्टर द स्टूडेंट मस्ट ऑल्सो फोकस ऑन द PYQ. PYQ मतलब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है माय डियर फ्रेंड्स वो आपको ये रेफरेंस बुक में से मिल जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो रेफर द ऑल इन वन और यू कैन रेफर द ओसवाल बुक। सो अगर आपको PYQ चाहिए रहेगा, PYQ का प्रैक्टिस करना रहेगा, तो ये बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड when you complete one chapter, after completion of one chapter, definitely refer the PYQ, right? So you will get an idea like from this chapter what kind of questions are expected in your board exam. Okay, after reference book, now we come to some advanced book of science. अभी advanced book का मतलब क्या होता है? Now some students might be preparing for your entrance exam too, which you people will be giving in your after your 12th standard. Like we have your IIT JEE, right? Then some students might be preparing for the NEET exam. So those students who are preparing for your entrance exams or higher level exams, so those students can refer the advanced level books. So advanced level books में मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा एस चंद बुक्स। सो एस चंद बुक एक बहुत बेस्ट सीरीज का बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आता है। इतनी मोटी मोटी बुक है, बट आप अगर इस बुक को रेफर करोगे तो आपका जो 11th एंड 12th का जो फाउंडेशन है, 11th एंड 12th का जो कंसेप्ट है वो आप अभी धीरे धीरे अपना कोप अप कर सकते हो। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड फर्स्ट टू कंप्लीट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी छोड़ के डायरेक्टली कोई इधर मत जंप कर देना, ये एडवांस लेवल के बुक्स है, ठीक है। सो अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, अगर आपका PYQs कंप्लीट हो गया, देन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें आगे जाके JEE के कंपटीशन में जाना है, हमें नीट के कंपटीशन में जाना है, तो फिर आप ये एडवांस लेवल बुक्स को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रेफर विद द एनसीईआरटी। ओके, सो ये हो गया साइंस। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मेरे फ्रेंड। मैथमेटिक्स में भी सेम कंसेप्ट है, एनसीईआरटी 85% आपका पेपर आता है एनसीईआरटी में से। सो आपका एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो आपके एक्सरसाइज रह गए या उसके अंदर जो क्वेश्चंस रह गए, उसका सोल्यूशन आपको कहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज अ बुक विच कंटेन्स ऑल द एक्सरसाइज सोल्यूशन ऑफ द एनसीईआरटी। देन व्हाट आर द रेफरेंस बुक? सो मैथमेटिक्स में आप रेफरेंस बुक कौन सा यूज कर सकते हो? मैथमेटिक्स में आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो RD शर्मा, या आप RS अग्रवाल बुक को भी रेफर कर सकते हो। RD शर्मा और RS अग्रवाल बोथ द बुक्स आप रेफर कर सकते हो, नॉट ए इशू। बट पहले एनसीईआरटी होने के बाद फिर आप थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे एनसीईआरटी तो हो गया, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस थोड़ा इजी लगे, अगर आपको थोड़ा और हायर लेवल पे जाना है तो यू कैन गो फॉर द RD शर्मा और RS अग्रवाल बुक्स। दिस इज योर रेफरेंस बुक। आफ्टर दैट
We come to the next subject, that is your social science. The next subject is your SST. SST के लिए क्या करना है my dear friends? See, SST आपका जो है 90 to 95% आपका NCERT होता है. So यहाँ पे कोई आपको रेफरेंस बुक नहीं है, यहाँ पे कोई आपको एडवांस लेवल की बुक्स नहीं है. आपको 90 to 95% के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके NCERT में से ही आएगा. So अगर आप SST के लिए या सोशल साइंस के लिए अगर आप NCERT रेफर करते हो, that is more than sufficient. So from day one, my dear friend, refer the NCERT book for social science. After that, also we have, if you want to go for the question bank and PYQ, you can get a Oswald's book, right? अगर आपको SST में ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ PYQs क्वेश्चन चाहिए या मुझे कुछ क्वेश्चन बैंक चाहिए SST के लिए, तो आप ये ओसवाल्ड के बुक को रेफर कर सकते हो, जहाँ पे प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो उसका प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो. The next subject, Hindi. So what to do for the languages? Hindi, Sanskrit, or some students may have the Marathi subject also, right? So depending upon your state, depending upon your school. So आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया लैंग्वेज के लिए, so मैं एक सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द अदर सब्जेक्ट्स टू, राइट. सो जो भी लैंग्वेजेस रहेगा, जैसे कि हिंदी की बात करें तो आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे ना आपको दो ही चीज रेफर करना है. जो आपके नोट्स एंड नोट्स जो आपको क्लासरूम में दिया जाता है, ठीक है. सो दियर क्लासरूम नोट्स एंड द PYQ प्रैक्टिस, ओनली दिस टू थिंग्स आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर लैंग्वेजेस. सो ये आपका जो स्कूल का नोट्स हो या आपका क्लास का नोट्स हो, सो जो भी आपके लैंग्वेज के टीचर आपको नोट्स लिख के देंगे वो आपको अच्छे से लिखना है आपके नोटबुक के अंदर. सो नोटबुक के अंदर बस रफली लिखना नहीं है, अच्छे से अपना नोटबुक मेंटेन करो, बिकॉज आपको एग्जाम तक वही रेफर करना है. एंड आपके पास ऐसे भी कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, लाइक लैंग्वेजेस के PYQs होते हैं, ठीक है. सो ये भी आप रेफर कर सकते हो. ये कब, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका मिड सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, देन यू कैन गो फॉर द 50 मार्क्स 80 मार्क्स टेस्ट, एंड आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट इज वेरी ट्रू. सो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर योर मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी एंड ऑल अदर सब्जेक्ट्स, राइट. Okay, after this we come to the next subject, English. English subject के लिए क्या कर रहा है? Same things my dear friends. Notes, आपके स्कूल के नोट्स, आपके क्लास के नोट्स, ये बहुत मैटर करेगा. सो क्लासेस में एंड ऑल आप अपने नोट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है. एंड बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है, PYQ चाहिए, तो यू कैन रेफर ऑल इन वन. सो ऑल इन वन के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक पार्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपका पूरा PYQs भी कंप्लीट हो जाएगा. ओके ओके. Now we come to the tips and tricks. So now those student have joined the Matrix Science Academy. उनके लिए एक छोटा सा नोट, आपको ज़्यादातर NCERT एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे अपने क्लासेस में मैट्रिक्स साइंस एकेडमी में, तो ये इसी नोट्स के अंदर आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स, आपके सारे के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है. नाउ व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहला पॉइंट, यूज ओनली लिमिटेड बुक्स. हाँ, अभी आज डे 1 पे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, सारे बुक्स लेके आए मार्केट में से, सब बुक्स अपने टेबल पर रख दिया और कंफ्यूज हो गए. ऐसे करना नहीं है, ठीक है. सो आपको स्टार्ट करना है NCERT से. NCERT कंप्लीट होने के बाद रेफरेंस बुक में जाना है. रेफरेंस बुक कंप्लीट होने के बाद इफ यू विश यू कैन गो टू द एडवांस लेवल बुक्स ऑल्सो. नहीं तो NCERT पे ही आप रिविजन करो, NCERT को ही अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना दो, ठीक है. तो लिमिटेड बुक्स यूज करो, ज़्यादा बुक लेके अपने आप को भी कॉम्प्लिकेट मत कर देना और अपने एकेडमिक ईयर को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर देना. टेंशन मत लो, ठीक है. बी कूल, बी काम, ठीक है. थोड़ा आप रिलैक्स में बैठ के अपना रिविजन्स करते रहो, ठीक है. मोर इंपॉर्टेंस टू बी गिवन फॉर NCERT. यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस कहाँ पे देना है? NCERT को ही देना है, बिकॉज सबसे सेकंड स्लाइड पे मैंने आपको बता दिया माय डियर फ्रेंड्स, योर 85% ऑफ द पेपर इज गोइंग टू कम फ्रॉम योर NCERT, राइट. फोकस मोर ऑन मैथ प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आज के डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मैथमेटिक्स बस स्कूल में क्लासेस में बस लिख लेते हैं नोटबुक में, ठीक है. वो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है. मैथमेटिक्स माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए. एग्जाम में वही क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम में वो टाइप में क्वेश्चन आएगा जो आपने प्रैक्टिस किया है या आप प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है. सो एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, वो टाइप में क्वेश्चन आएगा. अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया, अगर आपने खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की, तो आप एग्जाम में वहां पे सक्सेस हो गए. अगर आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, बस आप देख रहे हो, कुछ लोग मैथमेटिक्स देखते रहते, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ओके इसको ऐसे किया, हम भी कर लेंगे, क्या बड़ी बात है. अरे ऐसे नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स. आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली एक बुक रखना है, पहले आप देख लो, आप लेक्चर्स अटेंड करो, एक क्वेश्चन लो एंड उसको खुद से सॉल्व करना. अगर आपने उसको खुद से सॉल्व कर लिया तो डन,
you are ready to face the exams also, right? So मैथमेटिक्स में ऐसे करना है आपको, डोंट मिस एनी टेस्ट. सो आपके स्कूल्स में, आपके कोचिंग्स में, यहाँ पे अपने मैट्रिक साइंस एकेडमी में कोई भी टेस्ट को मिस नहीं करना है. अगर आपने टेस्ट को मिस किया मतलब आपका प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. सो टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद आपका एग्जैक्टली टेस्ट आप हमें पता चलता है कि हम एक्चुअली हमें अपना प्रैक्टिस का लेवल क्या है, ठीक है, हमें और कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या हमारा प्रैक्टिस का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, वो एग्जैक्ट स्टेटस आपको बताएगा कौन, आपके टेस्ट. सो कोई टेस्ट को मिस मत करना, टेस्ट को थॉरोली प्रैक्टिस करते रहना. टेस्ट में अगर कम स्कोर आए तो टेंशन मत लेना, और मेहनत करना और अपने स्कोर्स को इंप्रूव करने की कोशिश करना. अपने टीचर से काउंसलिंग करते रहना, टीचर से गाइडेंस लेते रहना उसके लिए, ठीक है. क्वेश्चन बैंक आफ्टर थियरी, यस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थियरी डेफिनेटली रेफर द क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक मतलब क्या, हाँ, जैसे कि केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, राइट, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन. ये चैप्टर कंप्लीट होते ही क्या करना, आप पीवाईक्यू में जाना, पीवाईक्यू में जाके देखना अच्छा ये चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, और आप अटेम्प्ट करना कि अगर आप वो क्वेश्चन आपको जम रहा है क्या. अगर वो क्वेश्चन आपको जम रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने आपका पूरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है. अगर आपको क्वेश्चंस बोर्ड्स के नहीं जम रहे तो आपको फिर से रिविजन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. पीवाईक्यूज, वही मैं बोल रहा हूँ, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टच में रहो. मतलब आपको एक लिंक लगेगा कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के लिए कौन से टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, राइट. मेक योर ओन नोट्स. नाउ नोट्स की बात करें ना माय डियर फ्रेंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोट्स. एक होता है शॉर्ट नोट्स और एक होता है डिटेल नोट्स या लॉन्ग नोट्स, ठीक है. सो डिटेल नोट्स तो आपको आपके स्कूल्स में, आपके कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा. शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, डेफिनेशंस, फॉर्मूला. सो आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत होनी चाहिए. दिस हैबिट विल एक्चुअली हेल्प यू इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो. सो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स. डोंट जस्ट अभी प्रिंटेड नोट्स है इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नोट्स है तो लिखना नहीं है. जितना आप लिखोगे उतना आपका प्रैक्टिस भी होगा, और समझ के लिखो, ठीक है. कोई भी पॉइंट आप लिख रहे हो ना, जस्ट डोंट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट, अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड देन राइट द पॉइंट, राइट. एक्टिव रिकॉल एंड टीच अदर्स. यस, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है ना, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा ना, उस टॉपिक का ओरल या उस टॉपिक का वाइवा आप किसी को दिया करो या अपने आप को दो. बेस्ट अपने आप को दो. आज मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, आज मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, आज मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है. चलो वाइवा ले लेते, बोलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. अपने आप से क्वेश्चन पूछो और आंसर आप ही दो, ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन विच हैज टू रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर कंबाइनिंग बोथ द रिएक्टेंट्स वी गेट अ प्रोडक्ट. हाँ, अभी एग्जाम्पल बोलो, चलो एग्जाम्पल बताओ. हाँ, एग्जाम्पल मतलब आप ऐसे अपने आप को जब वाइवा दोगे, आप ऐसे जब अपने आप से रिकॉल करोगे, आपके पॉइंट्स और स्ट्रांग होंगे और आप एग्जाम में वो पॉइंट को जल्दी से भूलोगे नहीं, आपके माइंड में वो याद रहेगा, ठीक है. सो एक्टिव रिकॉल, हर एक चैप्टर के बाद, हर एक कंसेप्ट के बाद एक्टिवली आपको इसमें बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स. एक्टिवली रिकॉल करते रहो एंड टीच अदर्स. हाँ, अगर आपके फ्रेंड को कोई टॉपिक नहीं आ रहा है या अगर आपको कोई टॉपिक सीखना है तो आप अपने फ्रेंड ग्रुप में आप सिखाया करो या सीखो, ठीक है. इससे भी आपका रिवीजन बढ़ सकता है. 2 to 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका देखो आज डे 1 बहुत ज़्यादा चार्ज रहोगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, बट इस मोटिवेशन को आपको लेके जाना है, बहुत दूर तक लेके जाना है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे, डे 1 पे बहुत पढ़ाई करते हैं, मिड आते हैं उनका पढ़ाई थोड़ा कम होता है, बोर्ड एग्जाम आते आते अरे यार बस ऐसे भी हो जाता है. मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल में रियलिटी बता रहा हूँ. देयर आर 99% स्टूडेंट, 98% स्टूडेंट्स या 97% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन दिस केस ओनली. डे 1 पे चार्ज्ड, डे 1 पे मोटिवेटेड, करना है. धीरे धीरे वो अंदर की आग जो है ना वो कमी हो जाती है और लास्ट में आते आते ऐसे हो जाता है एग्जाम कब खत्म होने वाला है यार, ऐसे हो जाता है. ऐसे मत करना माय डियर फ्रेंड्स. सो डे 1 पे ही आप फोकस्ड रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, ठीक है. कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाना, ठीक है. ट्राई टू एनालाइज द स्कोर. अगर कई मार्क्स कट रहे तो देखो, सोचो क्यों कट रहे मार्क्स, क्यों मैम ने, क्यों सर ने मार्क्स यहाँ पे काटे, उसको एनालाइज करो. सो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप से आप क्वेश्चन पूछो कि मार्क्स कम क्यों हुए, मार्क्स को कैसे बढ़ाए, ठीक है. एंड उसका सोल्यूशन आप खुद फाइंड आउट करो या आप सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अपने टीचर्स से भी हेल्प ले सकते हो. ओके, सो 2 to 3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इज वेरी मस्ट. अगर आपको 90+ जाना है तो ये पॉइंट्स आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है. और मैंने जो आपको बुक्स दिखाए वो बुक्स को भी रेफर करना उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो वी कम टू एंड. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. सो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया इसको आप डे 1 से ही फॉलो करो एंड डे 1 से ही आपके अंदर अभी जो आग है ना उसको पकड़ के रखना एंड लास्ट तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक आपको इसी जोश में रहना है. कहीं पे भी आपको जोश कम नहीं होना है, कहीं पे भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. आज के डेट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर माय डियर फ्रेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट यू. बट
कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। सेल्फ एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना भी टीचर आपको बेस्ट पढ़ाए या मैं कितना भी यहाँ पे आपको बेस्ट लेक्चर दूं, बट जब तक आप अटेंटिव नहीं हो तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा एंड आपको डे वन से ही ये एनर्जी, ये जो मोटिवेशन है आपको लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके आप 90+ स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।